हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पिछला वीडियो में जो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का जिक्र कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके बारे में देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे नया पॉइंट क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग कि आपके स्क्रीन पे जो बाबू नया पॉइंट है वह क्या पॉइंट है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वैयक्तिक स्वबुद्धि और वैयक्तिक पराबुद्धि का जिक्र कर लिए थे। आज आपके स्क्रीन पे वही बहुबुद्धि सिद्धांत, वही एकाधिक बुद्धि सिद्धांत जो हावर्ड गार्डनर महोदय ने दिए थे, 7 बुद्धि प्लस 3 बुद्धि। तो हम लोग देखते हैं कि उस 7 बुद्धि में जो अगला बुद्धि का जिक्र है वह आपके स्क्रीन है। तो ध्यान देना बाबू, अगला बुद्धि क्या है? तो गणितीय बुद्धि। क्या है? गणितीय। ध्यान से देखना, गणित आप लोग जानते हैं, जोड़ घटाव करना, गुना भाग करना। क्या करना? जोड़ घटाव करना, गुना भाग करना, उसी को कहते हैं गणितीय बुद्धि। तो बाबू इसमें से विशेषता क्या पाई जाती है? एक लाइन में समझो। जो व्यक्ति जोड़ घटाव को, उतार चढ़ाव को क्या करते हैं? तुरंत में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तुरंत में फास्ट कर लेते हैं, उनके पास कौन सा बुद्धि होता है? तो क्या जवाब दोगे बाबू? उसे कहते हैं गणितीय बुद्धि। और यह बुद्धि ज्यादातर किसमें होती है? एक होता है बनिया, ठीक है, एक होता है बनिया, फिर होता है बाबू सट्टेबाज, तुरंत में कैलकुलेशन कर लेता है। और जो व्यक्ति तुरंत में कैलकुलेशन करता है उसमें कौन सा बुद्धि होता है? उसमें गणितीय बुद्धि पाया जाता है। ठीक है, किसी को डाउट? चलो फिर से ध्यान देना बाबू। भाषिक बुद्धि, भाषिक भाषा क्या आता है? भाषिक बुद्धि भाषा, अर्थात भाषिक बुद्धि जो होता है उसमें खासियत क्या होती है? अपनी भाषा के प्रयोग से, ध्यान से सुनना, अपनी भाषा के प्रयोग से दूसरे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, खिंचाव कर लेना, ही कौन बुद्धि बाबू? भाषिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषिक बुद्धि। आप देखते होंगे, इसका एग्जाम्पल सुनो, आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे बड़े बड़े नेता होंगे जो ऐसा ऐसा वर्ड यूज करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जनता उनकी ओर खींचे चला जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत ऐसे कॉमेडियन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? बहुत ऐसे कॉमेडियन होते हैं जो ऐसी ऐसी बातों को बोलते हैं ताकि क्या करे? दर्शक उनकी ओर आकर्षित रहे। आप बाबू देखते होंगे ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम अभी वर्तमान में बहुत चला हुआ, वहां देखते हुए एक अनाउंसर होता है। क्या होता है बाबू? एक अनाउंसर होता है, वह ऐसी ऐसी बातों को यूज करता है ताकि दर्शक वहां पर कायम रहे, मौजूद रहे। तो उसमें कौन सा बुद्धि होता है? तो बाबू उसमें भाषिक बुद्धि ही पाया जाता है। कौन बुद्धि? भाषिक बुद्धि। किसी को डाउट भाषिक बुद्धि में? यदि इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो कह सकते हो कि राजनेता में क्या होता है? राजनेता में होता है बाबू, शिक्षक में भी यह पाया जाता है, कॉमेडियन में भी यह बुद्धि पाया जाता है, कॉमेडियन में भी यह बुद्धि पाया जाता है। ठीक है, किसी को डाउट इस पॉइंट तक? चलो आगे की बात करते हैं बाबू, संगीतीय बुद्धि। ध्यान से देखना, बस एक लाइन समझो संगीतीय बुद्धि के बारे में, सुर और ताल। क्या समझोगे? सुर और ताल मतलब संगीतीय बुद्धि उस व्यक्तियों में होता है जो सुर और ताल पर नियंत्रण रखते हैं। किस पर? सुर और ताल पर नियंत्रण रखते हैं, उसके पास संगीतीय बुद्धि पाया जाता है। तो आप कह सकते हो इसमें कौन कौन सा आ सकता है बाबू? तबला वादक आ सकता है, उसके बाद गिटार वादक आ सकता है। मतलब म्यूजिक से संबंधित जितने भी उपकरण है, जितनी भी सामग्री है, सभी को बजाने वालों के पास कौन सा बुद्धि बाबू? संगीतीय बुद्धि होगा। कौन बुद्धि होगा? संगीतीय बुद्धि। ठीक है, किसी को डाउट? चलो एक बात को बाबू आप याद रखना अपवाद के रूप में,
संगीतीय बुद्धि, जितने भी संगीत से संबंधित कलाकार हैं सभी के पास संगीतीय बुद्धि, लेकिन एक व्यक्ति है जो संबंधित तो है संगीत से, लेकिन उसके पास संगीतीय बुद्धि नहीं पाया जाता है, और उसका नाम है बाबू नर्तकी, नृत्यांगना। क्या है? नर्तकी या नृत्यांगना। तो नर्तकी या नृत्यांगना के पास संगीतीय बुद्धि नहीं होता है, उसके पास बाबू शारीरिक गतिकीय बुद्धि होता है। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को कि संगीत से संबंधित जितने सारे व्यक्ति हैं सभी के पास संगीतीय बुद्धि होगा, लेकिन नर्तकी या नृत्यांगना को छोड़ के नर्तकी के पास कौन सा बुद्धि होगा? शारीरिक गतिकीय बुद्धि। ठीक है, किसी को डाउट है इस पॉइंट में? फटाफट बताना। गणितीय बुद्धि जोड़ घटाव कैलकुलेशन करना, भाषिक बुद्धि अपनी भाषा के प्रयोग से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। एग्जाम्पल में लालू यादव जी को ले लीजिए। लालू यादव एक ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने क्या किया बाबू? अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और जनता उनकी ओर आकर्षित किए चला जाता। ठीक है, ध्यान से देखना। संगीतीय बुद्धि, सुर और ताल वाले जितने भी बड़े बड़े संगीतकार हैं, जितने भी बड़े बड़े जो संगीत गाने वाले होते हैं, सभी में कौन बुद्धि पाया जाता है बाबू? संगीतीय बुद्धि। इस तीनों बुद्धि में किसी को डाउट है? चलो, यदि डाउट नहीं है तो हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे क्या आता है। चलिए ध्यान से देखते हैं कि अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे क्या आया है। तो बाबू अगला पॉइंट जो है वह छठा पॉइंट है, शारीरिक गतिकीय बुद्धि, मतलब शरीर के प्रत्येक अंग पर नियंत्रण। ध्यान से सुनना। शारीरिक गतिकीय बुद्धि वह बुद्धि होता है जिसमें कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों के पास शारीरिक गतिकीय बुद्धि ज्यादा होती है वह व्यक्ति अपने शरीर के अंग ही नहीं, अंग के प्रत्येक भाग पर नियंत्रण रखता है। उसको कहते हैं अंग प्रत्यंग पर नियंत्रण करता है। वह क्या करता है? शारीरिक गतिकीय बुद्धि वाला व्यक्ति शरीर को जब मन तब मूव कर सकता है, जब मन तब घुमा सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? शारीरिक गतिकीय बुद्धि। तो शारीरिक गतिकीय बुद्धि किसके पास होगी? इसका एग्जांपल सुना बाबू। पायलट में, किसी भी प्रकार के ड्राइवर में कौन सा बुद्धि? शारीरिक गतिकीय बुद्धि। किसी भी प्रकार के नृत्यांगना में कौन बुद्धि? शारीरिक गतिकीय बुद्धि। अर्थात अब आप लोग समझ गए होंगे कि शारीरिक गतिकीय बुद्धि होता है क्या। तो शारीरिक गतिकीय बुद्धि वही समझना कि आपके शरीर का अंग जब कार्य कर रहा होता है तब उस पर जो आप नियंत्रण करते हो उसी को कहते हैं बाबू शारीरिक गतिकीय बुद्धि। ठीक है, किसी को डाउट? चलो, यदि डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक, ध्यान से सुनना। अस्थानिक बुद्धि का मतलब है पैटर्न को समझना, डिजाइन को समझना। इसको समझना, पैटर्न को समझना, डिजाइन को समझना। और जितने भी डिजाइनर कलाकार होते हैं सभी में अस्थानिक बुद्धि होता है। डिजाइन का संबंध यहां से आ गया, पैटर्न का संबंध आ गया, डेकोरेशन करने का आ गया, सभी में मार देना क्या? अस्थानिक बुद्धि। और जिन व्यक्तियों के पास अस्थानिक बुद्धि होता है वो व्यक्ति अक्सर छोटे से छोटे जगह को बेहतर से बेहतर ढंग से क्या करते हैं बाबू? बेहतर से बेहतर ढंग से सजा सकते हैं। कौन बुद्धि वाला व्यक्ति? अस्थानिक बुद्धि वाला व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि बताओ ड्रेस डिजाइनर में कौन बुद्धि? अस्थानिक बुद्धि। रूम डिजाइनर में कौन बुद्धि? अस्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन आएगा कि एक बच्चा एक पैटर्न को समझता है, ध्यान से सुनना, एक बच्चा एक पैटर्न को देखता है और वही पैटर्न को घर जाकर अपनी कॉपी में उकेर देता है, उसमें से कौन सा बुद्धि होगा? क्या जवाब देना बाबू? अस्थानिक बुद्धि उसका आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है 7 बुद्धि को समझने में? चलो, हम लोगों ने क्या किया? 7 बुद्धि तक का जिक्र कर दिया। अब हम लोग 3 बुद्धि जो अलग से हावरगार्टन महोदय ने दिए थे उसका एक बुद्धि इस पॉइंट में आया, अस्तित्ववादी बुद्धि। ध्यान से समझिएगा, क्या है? अस्तित्ववादी बुद्धि। तो बाबू अस्तित्ववादी बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाया जाता है उनमें यह खासियत होती है कि वह हमेशा सोचते हैं हम कौन हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में। ऐसे विचार करने वाले
जो व्यक्ति होते हैं उनमें अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, कभी आप भी कल्पना करके थोड़ा देखना कि हम क्यों आए हैं, हम आए और कहीं नाम कमाए यदि चल जाएंगे, यह तो क्या होगा, यह जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कौन कौन होता है बाबू? समाज सेवी होता है। समाज सेवी, साधु संत, कौन कौन आते हैं? समाज सेवी, साधु संत, सभी किस क्षेत्र में आ सकते हैं? तो अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति सोचता है कि हम कौन हैं, हमारे इस पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। उन व्यक्तियों के पास कौन बुद्धि बाबू? तो उन व्यक्तियों के पास अस्तित्ववादी बुद्धि होगा। कौन बुद्धि होगा? अस्तित्ववादी। ठीक है, तो इस तीनों पॉइंट को समझने में डाउट है? फटाफट एक लाइन में देखना। शरीर के अंग प्रत्यंग पर नियंत्रण कौन बुद्धि? शारीरिक गतिकीय बुद्धि। किसी भी पैटर्न को समझना, किसी भी डिजाइन को समझना, एकदम दिमाग में सेट कर लेना, कौन बुद्धि? अस्थानिक बुद्धि। उसके बाद अस्तित्ववादी बुद्धि, सोचने वाला, विचार विमर्श करने वाला, क्यों आए हैं, कहां आए हैं, कौन है हम है कौन, मेरा उद्देश्य क्या है जन्म लेने का, ऐसा सोचने वाले व्यक्तियों में कौन बुद्धि? तो ऐसे सोचने वाले में अस्तित्ववादी बुद्धि होता है। ठीक है, चलो बताना किसी को डाउट है बाबू? यदि डाउट नहीं है तो हम लोग अब अगले पॉइंट का जिक्र करेंगे कि अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे आपके स्क्रीन पे बाबू फिर नया पॉइंट है। देखना क्या है? नैतिक बुद्धि। क्या है? नैतिक बुद्धि। ध्यान से सुनना, नैतिक बुद्धि में क्या खासियत पाई जाती है? सही गलत का निर्णय करना। कौन बुद्धि? नैतिक बुद्धि। सीधे समझ लेना कि नैतिकता क्या होती है। ये जो व्यक्ति सही गलत, उचित अनुचित का जो समझ हो जाता है, जो निर्णय लेते हैं, उसे ही कहते हैं नैतिक बुद्धि। अर्थात नैतिक बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करेगा? विपरीत से विपरीत परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में सोच विचार करके जो ठोस निर्णय लेगा, ठोस तरीके से निर्णय लेगा, उसमें नैतिक बुद्धि पाया जाता है। ठीक है, कौन बुद्धि पाया जाता है? नैतिक बुद्धि पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं बाबू प्राकृतिक बुद्धि क्या है। तो प्राकृतिक बुद्धि को एक लाइन में समझना कि प्राकृतिक उत्पाद की पहचान, ध्यान से सुनना, प्राकृतिक उत्पाद, प्रकृति में जो भी चीजें प्रकृति ने दिया है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़ पठार, नदी तालाब, झरना इत्यादि की पहचान करने वाले में कौन बुद्धि? प्राकृतिक बुद्धि पाया जाता है। कौन बुद्धि? प्राकृतिक बुद्धि पाया जाता है। ठीक है, किसी को डाउट? 10 बुद्धि का जिक्र हमने किया, हावर गार्डन महोदय के 10 बुद्धि का जिक्र किया। 10 बुद्धि में यदि किसी को डाउट होगा तो फटाफट बता देना अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि डाउट तो होना नहीं चाहिए, यदि होगा तो कमेंट में लिखना, फिर से देखेंगे कि आगे होता है क्या। अब देखना बाबू कि यह जो 10 बुद्धि आपने देखा, यह 10 बुद्धि क्या सभी व्यक्तियों में, ध्यान से सुनना, सभी व्यक्तियों में, एक व्यक्तियों में केवल एक ही बुद्धि पाया जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह 10 जो बुद्धि आप लोगों ने देखा है, यह प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रत्येक व्यक्ति में। फिर भी ये क्यों कहते हैं कि फलाना व्यक्ति में यह बुद्धि ज्यादा होता है? वो इसलिए कि वैसा सोचता है, उस बुद्धि के टाइप सोचता है। आप देखते होंगे अपने पड़ोस में किसी व्यक्तियों को गणित ज्यादा ओवर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, गणित में इंटेलिजेंट होगा, और किसी व्यक्ति को देखेगा पेंट करने में होगा, किसी को देखेगा पैटर्न को बनाने में होगा, किसी को देखेगा गाना गाने में होगा। तो उसके अनुसार हम कहते हैं कि जो बुद्धि जिस व्यक्तियों में ज्यादा होती है, वही व्यक्ति को उस बुद्धि का संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम लोगों ने हावर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, एकाधिक बुद्धि सिद्धांत का जिक्र कर दिए हैं। फिर आगे हम लोग अगले क्लास में बाल विकास के ही पॉइंट को लेकर आप लोगों के बीच आएंगे। तो करना क्या है बाबू? यदि सही लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा, तो जो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक वीडियो, जो भी नया नया वीडियो बनता रहे, वह आप लोगों के इस फोन पर जाता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।